नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने करियर में फेमस होंगे, सक्सेसफुल होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे और कैसे होंगे, देन दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। आज की का रीडिंग है, विल यू बी सक्सेसफुल एंड फेमस इन योर करियर? इफ़ येस देन हाउ एंड व्हेन। सो इस रीडिंग में हम बेसिकली देखेंगे कि कब और कैसे आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आई फील दैट कि इस रीडिंग का एक तो ऑब्वियसली मोटिव है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, बट हमारी डेस्टिनी हम एट टाइम्स खुद भी लिखते हैं, ठीक है। अनलेस बहुत ही ज़्यादा डेस्टिनी में रुकावट ना हो, बट फिर भी वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी एंड शेप आवर डेस्टिनी अपने एनर्जी से, अपने एक्शन से, अपने कर्मों से। सो इस रीडिंग का फोकस यहाँ रहेगा कि कि आप जिस पाथ पे जा रहे हैं, कि आप सही जा रहे हैं, क्या चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है टू बी मोर सक्सेसफुल एंड टू ग्रो मोर इन योर करियर एंड अट्रैक्ट रिकग्निशन, फेम एंड जस्ट सक्सेस। आई मीन, क्योंकि हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है, ठीक है। किसी को फेम चाहिए, नहीं चाहिए, बट फेम इन द सेंस कि एक पोजिशन एंड रिकग्निशन कि आप जो भी करें। फेम इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ एक सेलिब्रिटी फेम मिल रहा है, बट फेम इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इन हर। एंड इस रीडिंग के लिए हमने 3 पाइल्स बनाई हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। तीनों पाइल्स का मैंने एक्चुअली क्या किया, तीनों टैरो डेक्स के जो सन कार्ड होता है वो मैंने चूज़ कर लिया है, बिकॉज सन इज़ अबाउट सक्सेस, achievement. It's a very happy card, it's a very positive energy and it's very powerful also. So sun card है, आप इन तीनों पाइल्स पे अपनी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ एक ही पाइल सेलेक्ट करें ताकि और एक्यूरेसी बढ़े रीडिंग की। इस रीडिंग में हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, साथ में एस्ट्रोडाइज भी यूज़ करेंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड बहुत टाइम हो गया वो यूज़ नहीं करी, सो या दिस टाइम वी गोइंग टू यूज़ इट। सो आगे क्लिप है तीनों पाइल्स का, जहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं। यू कैन स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एन्जॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि उस पर भी मैं कुछ कंटेंट डालती रहती हूँ। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू मिस आउट ऑन इट। मैंने कोशिश करी थी कि वो रील्स को मैं सारी रील्स को यहाँ पे शॉर्ट्स में अपलोड कर सकूँ, बट शॉर्ट्स जो होते हैं वो 1 मिनट तक लिमिटेड होते हैं और मेरी रील्स कुछ हैं जो 1 मिनट से लंबी हैं, सो आई कुडंट अपलोड हियर। सो प्लीज़ डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर एंड मोर गाइडेंस एंड कनेक्ट करते हैं, राइट। सो या, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने चुना है ये वाला सन कार्ड फ्रॉम द लाइट सीयर्स टैरो डेक। सो ब्यूटिफुल डेक। सो इस रीडिंग को हम कैसे लेकर जाएंगे आगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है टूवर्ड्स योर करियर। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पाइल आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि विल यू बी सक्सेसफुल एंड हाउ विल यू बी सक्सेसफुल, और फिर हम उसमें गाइडेंस भी देखेंगे और एंड में हम देखेंगे कि व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन, कब होगा ये चीज़, एंड एडिशनल मैसेजेस फ्रॉम द एस्ट्रोडाइज। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि योर एनर्जी, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर करियर। सो वी हैव द थिंकिंग मैन एंड एडिक्ट। सो थिंकिंग मैन से एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अभी कुछ गहरे सोच विचार में हो अपने करियर को लेकर, और ये जो गहरा सोच विचार है, आई फील दैट एक तो यू गाइज आप ऑलरेडी ही काफ़ी डीप थिंकर टाइप के लोग हो, एंड कई लोगों के लिए ना आई फील दैट कि राइट नाउ आप अपने आप को मेंटली
स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हो, मेंटली आप अपने आप को स्टेबलाइज करने में या बैलेंस करने में लगे हो, या क्लैरिटी गेन करने में फोकस है आपका, ताकि आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिफाइन कर सको. इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि थिंकिंग मैन शोज कि आप में से काफ़ी लोगों का करियर ऐसा हो सकता है जहाँ पे दिमाग वाला काम ज़्यादा होता हो, ठीक है, लाइक प्लानिंग एंड विजुअलाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइप का काम आप ज़्यादा करते हो, ठीक है. एंड अगर नहीं भी करते हैं, इफ़ यू स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर, तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने आप को अपना प्लान कर रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, या फिर यू जस्ट थिंकिंग कि आपका कौन सा पाथ आपके लिए सही रहेगा, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए. फॉर सम ऑफ यू एडिक्ट से मुझे भी लग रहा है कि आपका थॉट पैटर्न जो है थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है. आपको लगता हो कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, या बहुत जल्दी आपको आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा जल्दी आप नेगेटिव थिंकिंग या डिप्रेसिव हो जाते हो. फॉर सम ऑफ यू आप में से कई लोगों ने तो उस पैटर्न को जो है कंट्रोल कर लिया है, बट कुछ लोग अभी वर्क कर रहे हैं ऑन कंट्रोलिंग इट. जैसे इस कार्ड में यू कैन सी कि ये इंसान जो है ये पुश कर रहा है, ये उसको धक्का मार रहा है अपने से दूर, कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो नेगेटिव थिंकिंग है. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, डिप्रेसिव थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग. फॉर सम ऑफ यू ओवर थिंकिंग, उसको वो पुश अवे कर रहा है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ लोगों के, कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि देर आर सम पीपल अराउंड यू जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, बट आप चाहते हो कि अपने करियर में अपने डिसीजंस आप अपने दिमाग से लो, अपनी सोच से लो. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर या अपनी सोच को लेकर थोड़ा डिफेंसिव भी हो रहे हो कि किसी और का इन्फ्लुएंस आप पर ना चढ़े, और आप बस अपनी सोच से, अपनी समझ से आप आगे बढ़े. एंड आई मस्ट टेल यू विद द थिंकिंग मैन कि यू गाइज आर वेरी वाइज. आप में बहुत विजडम है, आप में बहुत डेप्थ है, यू रियली गॉट सम डेप्थ. आप में नॉलेज भी बहुत है, कि एक तो ठीक है आपने ऑब्वियसली जो पढ़ाई लिखाई करी है उसकी भी नॉलेज है, बट आप में नेचुरल इनर विजडम काफ़ी ज़्यादा है, एंड काफ़ी ज़्यादा आई फील मैच्योर थिंकिंग है. सो आई जस्ट फील कि कुछ आपको आप में से काफ़ी लोगों ने अपना एडिक्टिव बिहेवियर रिकॉग्नाइज कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है. कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आई थिंक उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सके. अपना दिमाग पे काबू लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहीं रहते हैं, ठीक है, यू ड्वेल हियर. कई लोगों के लिए डे ड्रीमिंग कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट जो भी है वो कंट्रोल हो रही है. यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आगे क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द टैरो डेक. सो हम देखेंगे विल यू बी सक्सेसफुल एंड हाउ विल यू बी सक्सेसफुल. सो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइटी. So, first of all, yes, Ace of Wands आ गया, and Aces are yes, so it's a yes message. और फिर 8 of Wands भी है, which is again a beautiful message. और 3 of Cups shows celebration. So yeah, again, तो ये तो देखो सक्सेस तो आपकी दिखा रहा है. And for a lot of you, I see a lot of fire and water यहाँ पर. I feel that कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बा है, एंथुजियाज्म है, एंड ज़ील है. जज्बा मतलब ज़ील हुआ, आई थिंक, राइट. ज़ील है आप में कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की. वेरी 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 पावरफुल, इंस्पायरिंग, स्ट्रॉन्ग एनर्जी. मुझे भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी डिटर्मिन्ड काइंड ऑफ पीपल. एंड आई सी दैट कि आप विजनरीज हो. आई स्ट्रांगली फील विजनरी वाइब, कि आपने एक विजन बनाया हुआ अपने लिए, आपने एक गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, और काफ़ी आगे तक आई फील. और आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड भी हो. मैनी ऑफ यू, आई ऑल्सो सी दैट कि आपके जो गोल्स हैं दे कुड ऑल्सो बी समथिंग जो कि इट्स नॉट समथिंग जो आपने आसपास से देखकर उठाया. इट्स समथिंग जो आपके अंदर से आया. ठीक है, अंदर का थॉट है, आपके अंदर की इंस्पिरेशन है. ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा वो कर रहे तो मैं करूँ, नहीं. यू आर वेरी इंस्पायरिंग. आपके अंदर लाइक आई सेड आप बहुत वाइज हो, बहुत डीप थिंकर हो. तो ये आपकी अपनी सोच है जो इतनी सॉलिड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो सक्सेस का प्रोसेस रहेगा, आई फील दैट इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया. इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, एक इंस्पिरेशन, एक विजन. ठीक है, जो आपके अंदर आई है, जो कि शायद आपने जब वो आई तो आपने किसी से शेयर नहीं की, और शायद आप उस इंस्पिरेशन या उस आइडिया को लेकर बहुत डिफेंसिव, बहुत प्रोटेक्टिव भी हो, तो इसलिए भी आपने किसी से उसको शेयर नहीं किया. एंड लेकिन आप बहुत डिटर्मिन्ड हो उसको लेकर. ठीक है, और वो आपके साथ चल रही है, आपके अंदर वो आग की ज्वाला की तरह वो आपके अंदर चल रही है. एंड आई फील दैट कि जब आप अकेले चल रहे हो, यू फाइटिंग फॉर इट, यू गोइंग फॉरवर्ड, आप उसके लिए अकेले चल रहे हो. लेकिन जब आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आओगे विद द 9 of Wands, ऐसी व्हेन यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो फिर 3 of Cups, तो फिर आई फील दैट यू विल मीट सम पीपल. कुछ लोगों से कनेक्ट करके, कुछ लोगों की मदद से या आपकी कम्युनिटी की हेल्प से आपको मदद आएगी. आपके कम्युनिटी के लोगों से आपको मदद आएगी, और उस मदद से या उस सपोर्ट से आप एकदम सडनली इट विल गो अप, लाइक इट विल शूट लाइक अ रॉकेट लॉन्चर जैसे टाइप का ना, एकदम वो बूम, जैसे ये कार्ड को बूम एनर्जी है. ठीक है, बट इट्स वेरी सडन. 8 of Wands इज वेरी सडन एंड इट्स वेरी क्विक ऑल्सो. ठीक है, सो आई फील दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में तो तेज चलेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे कि स्टक हो गई चीज़ें, फंस गई हैं, रुक गई हैं, और वो टाइम ऐसा होगा जब यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. उस टाइम पे मुझे लगता है ज़रूरी है कि आप अपना अकेले चलने वाला एटीट्यूड छोड़कर आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा टू एक्सपैंड. एंड ऑल्सो आई फील दैट थोड़ा सा हो सकता है कि डिटर्मिनेशन के चक्कर में आपकी अप्रोच थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव ना हो जाए. ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में आप अपने आप को लिमिट ना कर दो. इसलिए थोड़ा सा आपको ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा सा चिल होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, रादर देन गेटिंग टू सीरियस अबाउट योर गोल. उसकी जगह आपको थोड़ा सा फन एनर्जी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा अपनी एनर्जी में, क्योंकि उस एक्साइटमेंट से एकदम से देयर विल बी दिस टर्न ऑफ इवेंट्स. ठीक है, एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने गोल से, बट आई फील दैट वंस यू ओपन अप, आपको वो सपोर्ट मिलेगी दैट यू नीड टू अचीव योर गोल्स एंड ग्रो. आई ऑल्सो फील दैट कि वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारी चीज़ें एक साथ आगे बढ़ेंगी. जो कितना अच्छा टाइम होता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो उस टाइप का एनर्जी रहेगा. बट इट विल बी लाइक वेरी सडन सक्सेस है आपकी, बहुत सडन है. और आई ऑल्सो फील दैट कि इट इज़ गोइंग द डिस्टेंस, आपको काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी वो चीज़, और आप अकेले नहीं होगे उस वक्त. कि आप जब सक्सेसफुल हो गए, देयर विल बी पीपल जो आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. हालांकि क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगा होगा कि मैं तो अकेले चल रहा हूँ, आई डोंट हैव पीपल टू सपोर्ट मी, या लोग जो मेरे लिए ताली बजाएं, जो मेरे को एक मेरी खुशी में मेरा साथ दे. बट एंड में जाकर एकदम ना आपको मिलेंगे लोग जो आपके साथ आपको हेल्प करेंगे, और आपकी खुशी में, आपकी सक्सेस में आपके लिए खुश भी होंगे. और हो सकता है उनकी सक्सेस भी आपकी सक्सेस के साथ जुड़ी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अकेले नहीं, बट सबको साथ लेके ऊपर चढ़ो.
ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. आई सी दैट कि आप लोग काफ़ी जज्बाती टाइप के लोग हो. आई मीन यू डू स्टे इन योर हेड, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत आपका, आई फील सोलर प्लेक्सस इज़ वेरी ड्राइविंग एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी. तो आपके लिए अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. शायद इसीलिए इसमें आ रहा था कि थोड़ा सा अपने यू नो रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रहें, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली मोटिवेटेड रखने की, थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी रखने की, थोड़ा सा अपने आप को इंजॉयमेंट वाली एनर्जी आपको मेंटेन करना ज़रूरी है टू कीप दैट, ताकि आपका वो अंदर का फायर जो है वो जला रहे. ठीक है, वो ना ठंडा हो, क्योंकि आप बहुत जज्बाती हो जाते हो अपने गोल्स को लेकर, अपने हर चीज़ को लेकर आप बहुत जज्बाती हो जाते हो. ठीक है, तो वो जज्बात नहीं ख़त्म होने चाहिए. तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा फन, अपना रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करते रहे टू कीप योर सेल्फ अपलिफ्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपलिफ्टेड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, बट वो आग बुझनी नहीं चाहिए. नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो वी हैव गाइडेंस फॉर योर करियर. सो वी हैव फर्स्ट हाउस, वी हैव बाय द बुक, एंड वी हैव न्यू बिगिनिंग. ओके, सो बाय द बुक से अगेन वो कम्युनिटी वाला मैसेज है. यहाँ पर देखो 3 एलिफेंट्स हैं और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स हैं. हो लाइक इसमें लिटरली आ रहा है कि आपके कम्युनिटी के लोग, आपके आसपास के लोग विल रियली हेल्प यू. ये लोग हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके फैमिली हो. ठीक है, पीपल फ्रॉम योर कम्युनिटी बेसिकली. एंड बाय द बुक ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई फील अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलें. ठीक है, बाय द बुक हो सकता है कहीं लोग लिटरली यू नीड टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स टू बी सक्सेसफुल. या एंड इवन आप अपना जो प्लान बनाओ उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप आगे चलो. ठीक है, क्योंकि वो आपका प्लान जो है आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा. स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर विजन. एंड इसमें ये भी आ रहा है कि ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्क. ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्क मतलब जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है. ठीक है, हम लोग सब अपना सब कुछ हम कंप्यूटर पे करते हैं. वी मेक एक्सेल्स, वी कीप रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर. बट जो पुराने लोग अगर हम देखें तो दे मोर इनटू डायरी एंड लेजर मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग. तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ से लिखने की आदत डालें एंड जस्ट मेंटेन अ लेजर और जर्नल फॉर योर सेल्फ. ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स आप अपने थोड़ा सा रिटन में रखें तो ताकि आपका क्योंकि जब हम लिखते हैं तो इट्स डिफरेंट, वो एक अलग सिंक्रोनिसिटी होती है हमारे ब्रेन के साथ अपने हाथ की, राइट. सो वो एक अलग इम्पैक्ट देती है. तो probably that is what it is saying. And even like traditional ways of pursuing your career and like discipline is one of it. क्योंकि आजकल हम लोग थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि हाँ चलो चाहे वर्क फ्रॉम होम है तो कैजुअल में ही बैठ गए एंड काम करने लगे. इवन आई एम लाइक दैट, बट माई फादर इज़ लाइक कि चाहे घर से काम करना ही विल बी फुल ड्रेस्ड अप एट 9 AM. सो वो एक चीज़ सीखने वाली है और वो सो ऑलमोस्ट लाइक इट विल ब्रिंग वो एक अलग तरह की एनर्जी आपके अंदर लाएगा. सो या गो बाय द बुक एंड लिसन टू योर एल्डर, बड़े लोग. यस, हाँ. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ. सो आई फील दैट कि आपके करियर में न्यू बिगिनिंग्स आएंगे. यहाँ भी यू सी, यहाँ भी ओ माय गॉड व्हाट्स द, यहाँ भी बहुत सारा फायर नज़र आ रहा है, बहुत सारा फायर नज़र आ रहा है. तो ऑलमोस्ट लाइक कि आप में बहुत फायर है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओ इट्स अ पीकॉक. I feel that you guys are really attractive. Probably dressing up is a message for you. You should dress up daily,
लाइक यू शुड रियली ड्रेस अप. आई मीन ठीक है, अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है तो डेफिनेटली यू शुड ड्रेस अप एंड ग्लैम अप. बट अगर नहीं भी है, आई फील ड्रेसिंग अप एंड लुकिंग गुड विल रियली आपके अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगा. और इवन वर्किंग ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, वो आपके करियर में आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी चीज़, बिकॉज वो आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगी चीज़. एंड अट्रैक्शन नॉट ओनली अबाउट कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, बट वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगाएगी कि आप ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ, अपना पीपल. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस भी है. ओ माय गॉड, या सो फर्स्ट हाउस इज़ आवर बॉडी. सो हमारा बॉडी को, आपको अपनी बॉडी को अच्छे से रखना है, ठीक है. वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल फिटनेस, ठीक है. हाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आई ऑल्सो सी देयर इज अ ग्लोब. अ लॉट ऑफ यू कुड इवन बी ट्रैवलिंग. हाँ, ओके, ट्रैवल का मैसेज है. आप ऐसे काफ़ी लोग कुड बी ट्रैवलिंग अपने काम के लिए. बट ये जो ट्रैवल रहेगा ना, आई डोंट सी दैट यू विल बी ट्रैवलिंग अलोन. आप अपने साथ कुछ और भी लोग लेकर जा रहे हो, अपने नियर एंड डियर वंस में भी. और या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर आपको अपने लोग मिल जाएंगे, कम्युनिटी मिल जाएगी. बिकॉज बाय द बुक एंड 3 ऑफ कप्स में बार बार से लग रहा है कि आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो अपने करियर में. देयर आर पीपल जो आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा आ जाएंगे. बट ट्रैवल है कई लोगों के लिए, इवन लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है. एंड फर्स्ट हाउस से डेफिनेटली अपनी अपीयरेंस पे वर्क करना विल रियली हेल्प यू इन योर करियर. एंड यहाँ पे बार बार अराइवल एंड न्यू बिगिनिंग का मैसेज है. सो आई ऑलमोस्ट फील दैट येस, ट्रैवल भी है, बट आई ऑल्सो फील दैट कि काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने करियर में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. काफ़ी आई फील बोर्डम नहीं रहेगा आपके करियर में कभी भी. काफ़ी एक्साइटमेंट बनी रहेगी और वो आपको और आगे लेकर जाएगी इन योर करियर. बट डोंट बी टू प्राउड. घमंड नहीं करना, ओके. यस, आई ऑल्सो फील दैट बी मोर कलरफुल. बट वो क्लोथिंग और कलरफुल का मैसेज आ गया, बट या थोड़ा सा add more color to life to motivate you. Yes, now let's say कि when is it going to happen. So for when we have 6 of swords, queen of swords, full moon in Pisces, and disseminating moon, time to breathe out. Okay, cool. So 6 of swords and queen of swords. देखो sword energy है तो definitely shows that it is based on your action, ठीक है. स्विफ्ट एनर्जी है क्योंकि आपका वैसे भी फायर आ रहा है, और फायर एंड एयर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज हैं. सो बहुत एक्टिव एनर्जी आपके करियर की, करियर सक्सेस की, करियर ग्रोथ की. तो काफ़ी जल्दी हो सकता है आपका काम, ठीक है. बट इट इज़ ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन योर एक्शंस. यू एक्ट एंड यू अचीव. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो. अगर सोच ही रहे हो तो सॉल्यूशन के बारे में सोचो, प्रॉब्लम की थिंकिंग में मत ट्रैप करो अपने आप को. सेव योर टाइम. दूसरी चीज़, टेक डिसीजंस एंड मूव ऑन. टेक डिसीजंस एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है. यहाँ पर भी ट्रैवल मैसेज आ गया. तो यू विल बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू ट्रैवल. probably travel, relocate, move to a different place. that will, वो आपको आपकी सक्सेस की और क्लोज लेकर चला जाएगा. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आप जहाँ इतने जज्बाती टाइप के हो, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड ने लिटरली अपने इमोशंस को बंद कर रखा हुआ है. और यहाँ पर आ रखा कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो कई बार आप अपनी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हवा में भी जा सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो. तो आई फील दैट यू नीड टू बैलेंस अपनी थिंकिंग को. आई फील ऑल्सो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल में बैलेंस का मतलब आई फील ये है कि स्पिरिचुअल मतलब अंदर की इंस्पिरेशन, ठीक है, आपके अंदर की आवाज़. और प्रैक्टिकल मतलब कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. तो अपने अंदर की आवाज़ सुनो एंड उसको देखो कि प्रैक्टिकली कैसे वो टर्न आउट कर सकते हैं आप. प्लान ऐसे करो कि उसको, उस इंस्पिरेशन को प्रैक्टिकली
उतार सको, प्रैक्टिकली अचीव कर सको, एंड ताकि आप उसमें बैलेंस ब्रिंग करो. अगर आपको कभी लगता है कि बैलेंस नहीं आ रहा है, स्टक लग रहा है, ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. फर्स्ट मैसेज यही था कि आपका ये बैलेंस रहेगा तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा खेल आपके दिमाग का है. क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक्शन तो आप तभी लोगे ना जब आपका दिमाग क्लियर होगा कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को किस तरफ स्टेप लेना है. समवेयर आई फील दैट आप लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल. तो ये नहीं करना आपने, ठीक है. शायद तभी आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपनी बॉडी, अपने ऊपर फोकस करो. फर्स्ट हाउस एंड इवन पीकॉक से ही मिल रहा है कि अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो, सिर्फ खुद को देखो. अपना कंपटीशन भी खुद से ही रखो, ठीक है. कम टू योर सेल्फ. जितना आप एनर्जी अपने ऊपर फोकस करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी. दूसरों पे फोकस करोगे तो दूसरा ग्रो कर जाएगा, राइट. अपने ऊपर फोकस करो एनर्जी, यस. बट या इट्स क्वाइट एक्टिव आपका एनर्जी एंड स्विफ्ट मूविंग, क्विकली मूविंग, यस. नाउ लेट्स सी more message for you from the astro dice. Pile 1, career success. So we have Neptune, 5th house, and this is Capricorn. Oh, very nice. So again, 5th house is talking about a lot of passion and talent. You guys are quite talented. And Capricorn shows कि हाँ हार्ड वर्क लगेगा, हार्ड वर्क बिल्कुल लगेगा इन अचीविंग योर गोल्स. नेपट्यून कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टच दे रहा है, तो आपको या अगेन सी वाओ. सो नेपट्यून इज दिस स्पिरिचुअल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न इज दिस प्रैक्टिकल एनर्जी. सो इन दोनों में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, जो कि आई थिंक आप कर लोगे. विद द 5th हाउस आई फील दैट कि आई फील डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए. डिसिप्लिन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को खुश रखना कि अगर कुछ कर रहे हो तो खुशी से करो. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यू बिकम हैवी ऑन योर हेड ना, तो आपका प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, राइट. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मन से चलने वाले इंसान हो. अगर आपका दिमाग ख़राब हो रखा है, मन ख़राब हो रखा है, तो आप वो एफर्ट नहीं डाल पाओगे. एंड इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर एक्शन, ओके. सो वो एफर्ट डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आई ऑल्सो फील दैट कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, प्रार्थना, पूजा पाठ, प्रार्थना करो, बट हाँ उसमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है. प्रैक्टिकल भी रहना है कि मेरा कर्म भी मेरा धर्म है, ठीक है. ये नहीं कि सारा दिन मंदिर में बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, बट ये भी नहीं सारा दिन काम कर रहे हैं मंदिर में बैठे, ठीक है. मतलब उन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है कि आपको अपना स्पिरिचुअल फैक्टर भी यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उसका उसको प्रैक्टिस करना है. बट आपको मतलब अपना जो प्रैक्टिकल एफर्ट है वो भी करना है. जैसे कई लोग मैनिफेस्टेशन करता है, यू गाइस कैन मैनिफेस्ट, बट मैनिफेस्टेशन में अगेन कि आप जहाँ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ आपको वर्क भी करना है, प्रैक्टिकल एफर्ट भी डालना है. ऑल राइट, यस. सो that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and we'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें भी चुना है sun from the ethereal vision tarot deck. Let's see कि आपके लिए क्या messages हैं. तो पहले हम देखेंगे कि आपकी energy क्या है towards your career. उससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये पाइल आपके लिए है या नहीं है. देन हम देखेंगे कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल रहेंगे, कैसे होंगे, एंड गाइडेंस. एंड फाइनली वी विल सी कि कब तक आप करियर में सक्सेसफुल होंगे, एंड एडिशनल मैसेजेस आपके हम सब के एस्ट्रोडाइज से. यस, सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी. सो फॉर योर एनर्जी पाइल 2 वी हैव द सन and judge. Alrighty. So sun
और जज एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी, हाई पोजीशन दिखा रहा है. सो आई फील दैट आपका एम है अथॉरिटी एंड हाई पोजीशन, एंड आपको रिकॉग्निशन और एक बिग पोजीशन चाहिए आई फील. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी जो पावर है, आई मीन आप अपनी पावर को इसलिए नहीं पावरफुल होना चाहते क्योंकि आपको कोई सेल्फिश हो आप, बट आई फील दैट कि आप उस पावर में आके यू नो उद्धार करना चाहते हो, भला करना चाहते हो, लोगों का हेल्प करना, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन एंड पॉजिटिविटी आपकी एनर्जी में. तो आप अपनी उस पावर को, अपनी उस पोजीशन को, अपनी उस सक्सेस को अच्छे के लिए, अच्छे मीन्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं. स्पेशली लाइक यू गाइज आर ऑल्सो वेरी फेयर कि अगर आपको वो हाई पोजीशन चाहिए तो आपको शॉर्टकट मार के या मैनिपुलेशन करके नहीं चाहिए. आपको एक फेयर तरीके से वो पोजीशन चाहिए और आप उसको बहुत फेयर यूज़ भी करेंगे. विद द सन आई ऑल्सो फील कि आई मीन दिस इज गोइंग इन टू डायरेक्शंस. कि या तो आप में से काफ़ी लोग वांट टू गो फॉर लाइक want to become officials like government officials, literally judge or lawyer, और या फिर आपको I feel political high position चाहिए, या you want to be CEO, high CFO like high position in an organization में high position चाहिए. या फिर आप लोग हो creatives, हाईली क्रिएटिव पीपल, बट क्रिएटिव्स में भी आपको हाई पोजीशन चाहिए, एक हाई पोजीशन, टॉप, फेम, रिकॉग्निशन. क्रिएटिव्स में स्पेशली आई फील राइटिंग एंड म्यूजिक इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग. राइटिंग, कम्युनिकेशन एंड म्यूजिक इज कमिंग आउट रियली स्ट्रॉन्ग. आई ऑल्सो फील कि आपकी एनर्जी में बहुत वेरी मदरली एंड वेरी आप बहुत काइंड हो, बहुत मदरली हो, बहुत नर्चरिंग हो, एंड फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ आई फील इंस्पिरेशन पिछली फाइल में भी आई थी. यस. एंड बट या आई ऑल्सो फील दैट कि सम ऑफ यू आप कुछ दो ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो सकते हो, या कुछ दो चीज़ों को आप साथ लेकर चल रहे हो अपने करियर में एंड बैलेंस करके चल रहे हो. यस. मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप बिजनेस में भी जा सकते हैं कई लोग. यस, बिजनेस इज ऑल्सो गुड क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक सन इन लीब्रा एनर्जी. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का सन इन लीब्रा है, या फिर आप लीब्रा सन साइन है आपका, ठीक है, आइदर ऑफ द टू, बट वैसे टाइप की एनर्जी है आपकी. हाँ, या फिर फर्स्ट हाउस लीब्रा, यस वो भी हो सकता है, ठीक है. बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट एंड बहुत ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान हो. और ना यहाँ पर ना लाइक देयर आर लॉट ऑफ लोटस फ्लावर्स. सो लोटस जो होता है ना वो कीचड़ में उगता है, तो इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी दैट वाइब कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बहुत लाइक यू हैव दिस सोच कि आप एक एक लेस रिसोर्सेज वाले बैकग्राउंड से निकल कर यू वांट टू ब्लूम. कि कीचड़ ऐसी जगह जहाँ पर कोई देखेगा नहीं, लाइक नो वन एक्सपेक्ट्स कि यहाँ पर इतना सुंदर फूल खिल जाएगा, बट आप वहाँ खिल के दिखाना चाहते हो कि यहाँ भी ग्रोथ हो सकती है, यहाँ भी यू कैन ब्लूम. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. तो ऐसा आपका सोच है, एंड उस सोच से आप दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहते हो. यस. नाउ लेट्स सी कि क्या जवाब है हमारे पास. विल यू बी सक्सेसफुल एंड हाउ. सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, chariot and knight of pentacles. Whoa. Wow you guys, so definitely yes, I mean chariot. देखो yes तो सबका आएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत नियत से बनाई है ये रीडिंग. आई मीन ऑब्वियसली आई डेंट मतलब कार्ड्स निकले हैं एंड इस पर गाइडेंस सुनो भी. कैसे
क्योंकि सवाल ये नहीं है येस और नो, सक्सेसफुल होना तभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है कि कैसे होंगे सक्सेसफुल, ठीक है। सो आई फील दैट कि आप में से आप सब लोग बहुत ट्रैवल करने वाले हो। ट्रैवल पिछली वाले में आया था, बट इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा। मतलब ट्रैवल से रिलेटेड ही काम है आपका, काम ही ऐसा है कि ट्रैवल के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ यू आर लाइक यू नो entrepreneurs, business people, yes. I feel that कि आप लोग are big ambitions वाले लोग, big vision, big ambition and adventurous, ऐसा ambition जो कि इन्वॉल्व करता है बहुत सारा एडवेंचर। हालांकि आप में पेशेंस है आप में, लेकिन बहुत एडवेंचरस एनर्जी है। बट आपकी सोच स्टेबिलिटी वाली है। इट्स नॉट लाइक कि एडवेंचर करना है तो आपको फन करना है करियर में, चाहिए आपको स्टेबिलिटी ही, बट आप विलिंग हो, यू विलिंग टू गो थ्रू द अप्स एंड डाउन, थ्रू द एडवेंचर करियर आपको ऑफर करेगा, ठीक है। बट यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर लाइक एनर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, नाइट है, तो दोनों ही एक वॉरियर लाइक एनर्जी दे रहे हैं। आई ऑलमोस्ट लाइक कि आपका करियर ऐसा भी होता है जहाँ पे यू फाइट फॉर अदर पीपल, यू स्टैंड अप फॉर अदर पीपल, यू प्रोटेक्ट अदर पीपल, प्रोटेक्टर लाइक एनर्जी। एंड वो प्रोटेक्शन आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, किसी भी तरीके से। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसा भी हो सकता है कि यू नो देयर इज अ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो यू नो लोग हैं उनको कोई स्पेशल स्कीम देते हैं या स्पेशल बोनस देते हैं टू प्रोटेक्ट देम। एंड वो वैसे भी यू नो दे स्टैंड अप, वो खड़े होते हैं उन चीज़ों के लिए जो सही हैं और अगेंस्ट व्हाट इज़ रॉन्ग, कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं और स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिसेस। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी, बट वेरी प्रोटेक्टर लाइक एनर्जी, एंड यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बट बहुत एडवेंचरस एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ने पीठ करी है पीछे। तो आई फील लाइक कि करियर में इनिशियली आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ों को पीठ दिखानी पड़ेगी, बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस, नॉट रियली सैक्रिफाइस बट मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। पुराने कनेक्शंस, पुरानी आदतें, पुराने सिटी, प्लेस में भी इवन, ठीक है, उस चोट को छोड़ छाड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा, पीठ दिखानी पड़ेगी। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप सैड हो अबाउट इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप आगे आने वाली चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, बट आप पीठ दिखा रहे हो, आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और फुल पावर में, फुल एंथुजियाज्म में, फुल पेशेंस के साथ। एंड इसमें ये भी आ रहा है कि एज यू मूव फॉरवर्ड ना, लाइक पहले आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ा फन एनर्जी में बढ़ोगे, धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा, आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो आपका गोल्स बड़े होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप इनिशियली ही बड़े गोल्स से आए थे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आगे बढ़ते बढ़ते जब आपने एक्सपोजर मिला ना आपको, तो आपके गोल ज़्यादा बड़े हो गए कि अच्छा मतलब ये भी कर, क्योंकि आपको पहले पता नहीं था, थोड़े भोले थे, इमेच्योर थे, छोटे थे, तो आपको पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको अपने बारे में पता चला, अपने बारे में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और दुनिया का भी पता चला, तो एक सोच खुल गई और एक आपने ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा और उसमें आगे बढ़े, ठीक है। एंड फुल एडवेंचर के लिए तैयार और ट्रैवल के लिए भी फुल तैयार। एंड देन थोड़ा सा होता है वेटिंग पीरियड है ऑफ आई फील कि थिंग्स टू गेट इन टू हारमोनी, थिंग्स टू सेटल डाउन, ठीक है। एंड देन फिर चैरियट, फिर एकदम से बड़ी स्पीड से आप आगे बढ़ोगे, और वो जो स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी से कुछ हुआ, बट आपने वेट किया सही टाइम के आने का, तो फुल एकदम एक्सीलरेटर दबा के फुल स्पीड आगे बढ़ गए। एंड उससे हो सकता है कि आपने कुछ टर्न भी लें, लाइक आप पहले एक पाथ पे चल रहे थे, फिर आपका दिमाग खुला, फिर आपने थोड़ा टर्न लिया, ठीक है, कि यू नो कि शायद सिर्फ वो पाथ लेना मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई कैन ऐड ऑन समथिंग, या तो आप कुछ ऐड ऑन करेंगे, या फिर आपने एकदम ही टर्न ले लिया अपने पाथ में। और टर्न लेने पर आई फील दैट कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल
चले गए, क्योंकि पहले आपका एनर्जी ज़्यादा एडवेंचरस था, बाद में इट बिकेम मोर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ओरिएंटेड. एंड आई फील दैट क्योंकि यहाँ पे पेज है, यहाँ पे नाइट है, तो एज ग्रुप मुझे लगता है कि जब आप यू वर टीनेजर और टीनेज या यू नो अप टिल आई फील 22 और 20 आपका थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस वाला थिंकिंग था. बट आई फील 22 के बाद या 25 के अराउंड या 25 के बाद, लाइक 25 to 35 टाइप ऑफ एज में, 30 भी ले लो, 35 लाइक टू लॉन्ग, 35-30 ले लो, तो उस एज में 25 to 30-35 उस एज में आपका जो है थोड़ा सा सोच चेंज हुआ, वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया और ज़्यादा लॉन्ग टर्म का आपने सोचा. एडवेंचरस आप अभी हो, लेकिन एडवेंचरस थोड़े कम हो गए, थोड़े कॉशियस ज़्यादा हो गए, बट स्टेबल हो गए. आई फील स्टेबल हो गए. एंड चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लगता है कि आप सॉलिड भी हो गए, क्योंकि पहले थोड़ा सा हवा में फुदकती हुई एनर्जी थी, अब थोड़ी सी सॉलिड स्टेबल होगी. एंड आई ऑल्सो फील कि आपने बिल्ड भी किया, उसमें आप बिल्ड भी करोगे या करने का यू नो एक विजन आ जाएगा, एक प्रैक्टिकल प्लान या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी आपको मिलने लग जाएंगे, कि एक होता ना टैंजिबल रिजल्ट्स, मटेरियल रिजल्ट्स मिलने लग गए, चीज़ें मटेरियलाइज होने लग गई. हालांकि हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि आपका प्लान बहुत बड़ा है, आपका विजन बहुत बड़ा है, एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग टर्म. आपने जो प्लान बनाया वो बनाया ही लॉन्ग टर्म. ठीक है, आपने कोई 2 साल का प्लान नहीं बनाया, आपने 10 साल का प्लान बनाया, 5 साल का प्लान बनाया. ठीक है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. एंड यू वेरी पेशेंट अबाउट इट. बहुत सुकून है उसके चेहरे पर, क्योंकि उसको पता है कि वो सही जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो अपनी छाप छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है. तो क्वाइट सॉर्टेड. एंड चैरियट में भी अगर हम ट्रेडिशनल टैरो डेक देखें तो उसके पीछे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, तो मतलब वो आगे बढ़ रहा है, बट वो पीछे अपनी छाप छोड़ के आगे बढ़ रहा है. उसने अपना बैक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लिया है. Very nice. You guys are quite strong, I feel. And I also feel that कि जब chariot आया, I feel that कि पहले आप शायद ना सिर्फ अपने आप को लेकर चल रहे थे, बट फिर आपने अपने साथ लोगों को भी लेना शुरू किया. एंड लोग भी मतलब था थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप में जा रहा है ये चीज़, लाइक योर पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी आपने लेना शुरू किया. या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको सक्सेस मिली वो आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बट अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी उससे फ़ायदा हुआ, आपने उनको फ़ायदा दिया, आपने उनको उस चीज़ से प्रोटेक्शन दी. बिकॉज यहाँ पे पेड़ भी नज़र आ रहा है, तो इट्स लाइक अ फैमिली ट्री. पूरी फैमिली को आपकी उस चीज़ से प्रोटेक्शन मिल रही है, एंड एक शेल्टर मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है. बट हाँ, लेटर आपका फोकस आई फील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इनिशियली थोड़ा फोकस ना इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा एडवेंचर वगैरह में ज़्यादा ध्यान है. बाद में एनर्जी थोड़ी पैसिव हो सकती है, पैसिव नहीं, आई वुड से स्लो, क्योंकि वाटर एंड वो आ गया अर्थ. तो मिट्टी में जब पानी डालोगे तो वो इकट्ठी हो जाती है ना, थोड़ी सख्त, वो थोड़ा सा जमा हो जाती है, तो उसमें मूवमेंट का स्कोप करना था, बट उसमें से पौधा निकलता है, उसमें ग्रोथ होती है, और वो समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा सिनेरियो रहेगा. नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस है हमारे लिए. सो वी हैव चेंज इन द विंड, हायर पावर, डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, क्रिएटिव वंडरमेंट एंड इल्यूशन. माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स. इतने कार्ड्स निकालने का इंटेंशन तो नहीं था, बट ऑलराइट. सो चेंज इन द विंड, येस, लाइक आई सेड ना कि बीच में थोड़ा सा चेंज आएगा आपके करियर में. ठीक है, चेंज इन द विंड, एक टर्निंग आएगी आपके करियर में, और वो टर्निंग जो है वो अच्छे के लिए ही आएगी. एक डायरेक्शन चेंज हो गया कहीं ना कहीं. चेंज इन द विंड आपका शिफ्ट भी दिखा सकता है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ प्लेस रह सकता है. ठीक है, एंड ऑल्सो आपका थोड़ा करियर पाथ जो डायरेक्शन जो थी वो भी चेंज हो सकती है. ठीक है, बट ये यहाँ पे हायर पावर आ गया, तो ये चेंज इज डेफिनेटली गाइडेड बाय द हायर पावर. वे डेफिनेटली गाइडेड.
एंड प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पे हायर पावर में क्या है, थर्ड आई में की होल है, थर्ड आई में की होल है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हायर पावर से हायर विजडम आपका जो है वो क्लैरिटी आपको दे रहा है. यस. एंड देन वी ऑल्सो हैव डिग्निफाइड स्ट्रेंथ. तो यहाँ दोनों कार्ड्स में डिग्निफाइड और क्रिएटिव वंडरमेंट में आई सी स्टेयरकेस. स्टेयरकेस दिख रहा है. सो स्टेयरकेस इज शोइंग में एक तो सक्सेस की सीढ़ियाँ, एंड इट इज ऑल्सो यू नो आई डोंट नो व्हाई बट समवेयर इट्स गिविंग मी लाइक वेरी रॉयल काइंड ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे अवार्ड रखा हुआ है. यू गाइज आर गोइंग टू रिसीव अवार्ड्स इन योर करियर. लिटरली देयर इज एन अवार्ड. यू गाइज आर गोइंग टू रिसीव अवार्ड्स फ्रॉम योर इन योर करियर. कोई भी फील्ड हो, आपको कोई अवार्ड मिलेगा या मिलेंगे. येस, व्हाई नॉट. एंड लाइक यू, आपका करियर ऐसा भी हो सकता है, यू नो, वेयर यू हैव टू अटेंड लाइक बिग गैदरिंग्स मे बी, यू नो, लाइक आई डोंट नो, बिकॉज आई सी लाइक अ बॉलरूम काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे पार्टी हो रही है एंड यू कैन टू ड्रेस अप एंड जस्ट बी देयर. और यू नो इट्स वेरी ग्रैंड, इट्स वेरी ग्रैंड एंड रॉयल लाइक एनर्जी. ठीक है. हो सकता है कि आपका अपने करियर में जिन लोगों के साथ उठना बैठना हो थोड़े हाई क्लास लोग हों, इम्पॉर्टेंट पीपल मे बी. ठीक है. एंड अपर क्लास भी हो सकते हैं या जस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, VIPs. ठीक है. एंड यहाँ पे पियानो भी है. तो या म्यूजिक इज वेरी कमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इट कैन मीन टू थिंग्स कि या तो म्यूजिक में ही करियर बना रहे हो ऑफ कोर्स, बट उसमें ये भी कह रहा है वो कि म्यूजिक मतलब कि लिसनिंग टू म्यूजिक बहुत अच्छा है आपके लिए. ठीक है. और या फिर हॉबीज़ को परस्यू करना या कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ को परस्यू करना बहुत अच्छा है आपके लिए. ठीक है. बिकॉज दैट इज़ योर वाइब. आई ऑल्सो सी दैट कि आप बहुत डिग्निटी से ऊपर चढ़ोगे अपनी सक्सेस की सीढ़ियों में, क्योंकि लाइक आई सेड कि आप यू नो अपने उसूलों के बहुत पक्के हो. आपको गलत चीज़ करके नहीं आगे बढ़ना. तो आप बहुत डिग्निटी, बहुत पॉइज से आप ऊपर चढ़ोगे और लोग देखेंगे आपको. यहाँ पे लिटरली तो लोग देख रहे हैं एज शी इज़ गोइंग अप. सो पीपल विल नोटिस यू एंड पीपल विल रियली, मतलब लोग आपकी तरफ बड़ी इज्जत से देखेंगे. येस. येस. एंड यहाँ पर आ रहा है इल्यूजन. इल्यूजन्स एम्ब्रेस द ट्रूथ. सो दे नो देयर विल बी अ पॉइंट आपके करियर में जहाँ पर आप के कुछ इल्यूजन्स ब्रेक होंगे. आई फील दैट वो ये चेंज इन द विंड, जो चेंज वाला पॉइंट है ना, वही है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरर, थोड़ा ज़्यादा मस्ती में चल रहे थे. ठीक है. बट धीरे धीरे थोड़ा सा इल्यूजन ब्रेक हुआ एंड यू सॉ द रियल पिक्चर. और फिर आपने थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली और ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ को परस्यू करना शुरू किया. एंड समथिंग विच इज़ मोर लॉन्ग टर्म. आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ लोगों को आपके करियर को लेकर काफ़ी इल्यूजन बना रहेगा कि आप क्या कर रहे हो. आई जस्ट फील ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है. ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि बी प्राउड ऑफ वॉट यू डू एंड हु यू आर. ठीक है. एम्ब्रेस द ट्रूथ मतलब अपने आप को यू नो जस्ट ओन योर सेल्फ. एंड आप क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बाद में सीरियस तो हो रहे हो बट आप थोड़ा शेल में भी जा सकते हो. तो आप पहले ज़्यादा बिंदास रहे हैं. ठीक है. इनिशियल टाइम में तो थोड़ा सा आई फील कि अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है आपने. ठीक है. अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहना है और अपने बारे में प्राउड रहना है. प्राउड कैसे रहेंगे? जब आप अपना सच बोलेंगे, जब आप अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं ये हूँ, मेरे ये डिज़ायर्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, हूँ तो हूँ, क्या दिक्कत है. ठीक है. ऐसा टाइप का बिंदास, एकदम फियरलेस, बेसिकली फियरलेस एनर्जी. राइट. यस. क्योंकि एंड एम्ब्रेस द ट्रूथ से भी आ रहा है कि यू आर द पर्सन हु विल स्टैंड बाय ट्रूथ. ठीक है. करियर में आपको ऐसे मौके आएंगे वेयर यू हैव टू स्टैंड बाय ट्रूथ. ठीक है. तो वहाँ पे डू दैट बेसिकली. यस. नाउ लेट्स सी कि व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन. सो वी हैव हैंगमैन, 8 of Wands.
not step out of your comfort zone, and New Moon and Gemini, communication is key. Okay. So hangman कहीं ना कहीं I feel ये बताता है कि थोड़ा लटका हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी लटकी हुई हो सकती हैं, ठीक है. लटकी हुई क्यों हो सकती हैं? क्योंकि आई फील कि करियर में सक्सेस तब आएगी जब आप जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए. एंड कंफर्ट जोन भी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे बबल से बाहर निकलोगे, लाइक अ बबल, तो पॉप द बबल एंड कम आउट ऑफ द बबल. बबल मतलब कि मुझे ये करना है, बट एक बबल वर्ल्ड में ही सोच रहे हो, ठीक है, एक बबल वर्ल्ड में ही हो, कंफर्ट में हो. तो आई फील दैट व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर स्पेस, ठीक है, जैसे आप अपनी सिटी से बाहर निकल जाते हो, अपने घर से दूर चले जाते हो, तो आपकी रियल ग्रोथ होगी, ठीक है. जब आप एकदम सिंसियरली, एंड कई लोगों के लिए इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट कि आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो, बट ऑल्सो मेंटली ट्रैवल करना, ठीक है. एक दिमाग खोलना, ओपन पर्सपेक्टिव, कि एक लाइन पे ना सोच के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या, अपना यूनिक पर्सपेक्टिव सामने लाना, अपना यूनिक पर्सपेक्टिव कम्युनिकेट करना, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर रहेगा, ठीक है. तो वो आप जब करेंगे, या कुछ भी आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलोगे, तो आपको असली सक्सेस मिलेगी. एंड कम्युनिकेशन इज़ की. कहीं ना कहीं आपके करियर में कम्युनिकेशन इज़ की, आपके करियर सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन इज़ की. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो बोलते नहीं हो ज़्यादा, बट जब आप बोलना सीखोगे, जब आप अपना स्टैंड लेना सीखोगे, व्हेन यू बिलीव इन समथिंग एंड यू स्पीक फॉर इट, तब आपको सक्सेस मिलेगी. एंड 8 ऑफ वांड्स इज ऑल्सो शोइंग कि सक्सेस की जैसे डेफिनेशन होती है, तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स रहते हैं. देयर इज मनी, देयर इज लव, देयर इज अप्रिसिएशन, अवार्ड एंड रिकग्निशन. 8 ऑफ वांड्स इज शोइंग कि आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिजल्ट्स है, ठीक है, कि मल्टीपल तरीके से सक्सेस जैसे भी आप डिफाइन कर सको वैसे आपको मिलेगी. कब के लिए अगर मैं बात करूं तो इट्स क्वाइट क्विक एंड आउट ऑफ द ब्लू. इट इज़ आउट ऑफ द ब्लू. बट हैंगमैन क्या कहता है ना, हैंगमैन थोड़ा ना चीज़ों को अनडिटर्मिन्ड, थोड़ा धुंधला कर देता है, कि आपको नज़र नहीं आएगी बिफोर इट एक्चुअली हिट्स यू, ठीक है. कि एक होता है ना कि आपको पता है कि हाँ, यू ऑलमोस्ट देयर, यू गेटिंग देयर. बट यहाँ पर इट्स लाइक कि ओ माई गॉड, इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि एकदम आप आराम से चल रहा है, आप बल्कि स्टक ही हो, परेशान ही हो, और एकदम से इट कम्स. हो सकता है सक्सेस कैन कम टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स इज शोइंग मैसेज एंड कम्युनिकेशन की, कि एक मैसेज, एक लेटर, एक कॉल आपका पूरा सीन बदल दे. ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेज कहीं और से आ रहा है, हो सकता है आप वो मैसेज कर रहे हो, आप वो कॉल मेक कर रहे हो, आप वो लेटर लिख रहे हो, ठीक है. लाइक एक मैसेज आपका करियर का पूरा रुख बदल देगा, एंड वो मोमेंट होगा विल डिफाइन कि हाँ, तब मैं सक्सेसफुल बन गई. क्योंकि हो सकता है कोई आपके दिमाग में प्लान हो या कुछ सोच हो जिस पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो कोई भी नहीं करता है, मेरी अलग सोच है, थोड़ा आप धुंधले भी हो, बट यू जस्ट एक्ट ऑन इट एंड इट डज वंडर्स टू यू. या एंड इट इज़, वो ऐसी कोई चीज़ है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, आप करते नहीं हो यूजुअली ऐसा, बट आपने किया, ठीक है. यस. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 2. So pile 2 message for career success. We have Aries, we have Sun, and we have 11th house. Wow, this is good. Sun again, आपका recognition तो बहुत है bro, fame बहुत है आपका, like award वाला fame, ठीक है. And Aries shows first position, achiever, go-getter, protector kind of energy. Now 11th house is the house of it's the house of gains,
फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, तो आपके डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आई ऑल्सो फील दैट विद द 11th हाउस कि कहीं ना कहीं यू नीड टू बी मोर फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड थिंकिंग. कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि कुछ चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैच होकर चलना पड़ेगा, डिटैच होके आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपनी सोच में भी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस रखनी पड़ेगी, सोच में बदलाव लाने पड़ेंगे. आजकल के टाइम के हिसाब से अपनी सोच को अपग्रेडेड रखना पड़ेगा आपको, टू कीप मूविंग अहेड. बिकॉज you know Aries energy is like first leader, you guys are leaders, and 11th house is like a progressive leader. हिटलर टाइप का लीडर नहीं, एक प्रोग्रेसिव लीडर जो कि अपने लिए और सबके भले के लिए सोचता है, सबको अपने साथ लेकर चलता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ लीडर. या सो या दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 2. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेट हुए आपके साथ. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम. मिलेंगे अगली बार. लव एंड लाइट टू यू. बाय. पाइल 3 जिनने भी चुना है द सन. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. तो द सन इज फ्रॉम द टैरो ऑफ द डिवाइन डेक, ब्यूटीफुल डेक. सो इस रीडिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं टुवर्ड्स योर करियर राइट नाउ. उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए ये पाइल है या नहीं. एंड देन हम देखेंगे कि विल यू बी सक्सेसफुल, हाउ विल यू बी सक्सेसफुल, एंड फिर हम देखेंगे कि कब मिलेगी आपको सक्सेस इन लाइफ. एंड फाइनली हम देखेंगे कि एस्ट्रोडाइट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम मैसेज देखते हैं कि योर एनर्जीज, करंट एनर्जीज. सो वी हैव स्ट्रैटेजी एंड प्रीस्ट. वाओ. सो वेल, स्ट्रैटेजी जो है और प्रीस्ट, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी टाइप के हो. ज्ञानी, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. आई मीन फर्स्ट पाइल का भी आया था मेंटल ग्रोथ, बट वो थोड़ा वाइज एनर्जी था. आपका वाइज तो है, पर आपके पास ज्ञान बहुत है. लाइक मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो आप, बहुत ज़्यादा एजुकेशन लिए आपने या एजुकेशन लेने का प्लान करते हो, ऑलमोस्ट लाइक PhD लेवल. एंड कई लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी पूरी फैमिली ही बहुत एजुकेटेड पीपल से भरी हुई है, ठीक है, कि इट्स नॉट इवन लाइक कि ये ज्ञान ऐसा है जो आपने बस स्कूल में या कॉलेज में लिया है, बट आपके घर के माहौल में, यू नो, लाइक जब आप बच्चे थे तब भी आप वो ज्ञान लेकर ही बड़े हुए हैं. एंड आई फील दैट कि अभी आप ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर आप या तो पढ़ रहे हो, आप में से काफ़ी लोग आर स्टडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट, या डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ प्लान्स बना रहे हो, और आप कई लोगों के लिए तो ऐसा फील है कि आप लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लिटरली लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड आप काफ़ी लोग आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल. मतलब स्पिरिचुअल मतलब कि आप पूजा पाठ काफ़ी करते हो, काफ़ी रिलीजियस टाइप के हैं आप. एंड आप लोग ऐसे भी हैं जो यू नो ऐसे करियर में हैं जो इन्वॉल्व्स हीलिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, गाइडिंग पीपल, एंड यू नो एक और उसमें भी यू यूज़ दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है. कुछ लोगों के लिए या तो कॉन्शियसली यूज दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कुछ लोगों के लिए आप ना भी कॉन्शियसली करें, बट वो अपने अंदर से आपका विजडम काफ़ी फ्लो करता है, ठीक है. इवन जब आप पढ़ते भी हैं तो अपने आप आपको यू नो क्लिक हो जाता है कि ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है. कई चीज़ें पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता है, चाहे आप पहली बार ही क्यों ना पढ़ रहे हो, बट देयर इज अ फेमिलियरिटी दैट यू फील, क्योंकि वो थोड़ा अलग एक इनर गाइडेंस इज ऑलरेडी फ्लोइंग थ्रू यू. बट अभी कहीं ना कहीं यू नो विद द कंपास आई फील दैट कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने करियर को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हो. कुछ आप आई फील कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करो टू अनलॉक डोर्स, टू ओपन न्यू डोर्स फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको और आगे जाना है. कुछ आई फील कुछ पढ़ भी रहे हो आप लोग, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सवाल हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको
आप अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो, अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर रहे हो अभी। बट आप काफ़ी प्लानर टाइप के इंसान हो, आप काफ़ी आई फील आपका प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी इन सिंक चल रहा है अभी। कई लोगों के लिए आप हो सकता है फेदर्स वगैरह भी देख रहे हो, बिकॉज फेदर इन हियर, सो आप फेदर्स भी देख रहे हो। एंड योर या तो आप में से काफ़ी लोग राइटिंग में भी हो, लाइक राइटिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है। थॉट्स आपके बहुत डीप हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप उनको शेयर करते हो, ठीक है, और या फिर उनको लिख रहे हो और राइटिंग, मेकिंग अ बुक आउट ऑफ इट, यस। वाओ, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लाइक फ्रॉम द टैरो डेक, कि will you be successful and how. So we have 6 of wands, the card of success, and we have high priestess, 5 of swords, and page of cups. Whew, all right, I think it should be like this: page of cups, 5 of swords, high priestess, and 6 of wands. Makes more sense now. All right, सो आई फील दैट कि आप इमोशनली ड्रिवन हो, ठीक है। इमोशनली ड्रिवन भी मैं कहूँगी दिल से चलने वाले ना, दिल से चलते हो आप, ठीक है, दिल से चलते हो और काफ़ी ज़्यादा कंपैशन है आपके अंदर। एंड करियर में आई फील दैट कि आप जब शुरू करोगे तो आपका काफ़ी अगेन आपका थोड़ा प्लेफुल एनर्जी है, ठीक है, कि आप वो करना चाहते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। यू पुटिंग योर हार्ट इनटू थिंग्स, बहुत दिल से काम करें। सपोज आपने कोई जॉब करी तो आपने बहुत दिल से करी, आपने कोई पढ़ाई करी तो आपने बहुत दिल से करी, लेकिन जब आप करने चले ना तो आपको दिखा वो तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की माहौल बहुत ख़राब है। लोग बहुत ही अगली कंपटीशन करते हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव हैं, सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, माहौल में बहुत। तो जॉब में आपको बहुत पॉलिटिक्स दिखी, एग्ज़ाम में आपको दिखा कि हाँ मैंने तो उसकी हेल्प करी, लेकिन जब मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसे इवन जॉब में भी आप आपने देखा बहुत अगली कंपटीशन, बहुत अगली एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो फिर आप थोड़े से ना आपने अपने लिए वॉल्स क्रिएट कर ली, आप थोड़ा सा अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव हो गए विद द हाई प्रीस्टेस। फिर आपने क्या किया कि ठीक है मेरा दिल साफ है, लेकिन मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि मुझसे पंगे ले, ठीक है, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ। फिर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होने लग गए विद योर नॉलेज, विद योर प्लान्स। आई फील कि शायद पहले आप इमोशंस में आके सबको अपना एडवाइस भी दे दी, सबकी हेल्प कर ली, सबको अपने प्लान्स बता दिए, बट देन यू रियलाइज़ कि वो तो मेरे अगेंस्ट ही वर्क कर रहा है। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा वेल कर दिया, थोड़ा सा पर्दे में डाल दिया और आप चुपचाप अपना पढ़ रहे हो, अपना प्लान्स बना रहे हो, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हो। और फिर आपको ये समझ आ गया कि आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको वार्न किया था उन लोगों के बारे में, लेकिन आपने सुनी नहीं, आप मस्ती में चलते रहे। फिर आपको समझ आ गया कि भाई मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और मुझे उसकी सुनने की ज़रूरत है। फिर आपने उसको सुनी, आपने चुपचाप अपने कमरे में बैठ के दिन रात एक करके अपना काम किया, मेहनत करी, दिल से करी, और फिर एक ही बारी विद द 6 ऑफ wands यू वर आउट इन द क्राउड, और जो क्राउड है वो आपके लिए चीयर कर रहे हैं, ठीक है, आप जीत गए और लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं। सो दैट इज़ मोर और लेस योर स्टोरी। समवेयर आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग, येस यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव, वो लिटरली वो प्रीस्ट के नीचे ही हाई प्रीस्टेस आ गई कि आपकी जो ये स्पिरिचुअल चैनल है ना, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर करियर सक्सेस। अब ये स्पिरिचुअल चैनल का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में ही जाओ, आई मीन जा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट ना भी जाओ तो समवेयर आपको बहुत सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने से, प्रार्थना करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो जो could be becoming like like you have a very influential energy, तो आप कोई ऐसी पब्लिक फिगर बन सकते हो who influences people, can also be like doctors,
doctors, guides, teachers, counselor, consultants, can also be like Instagram influencer और social media influencer, ठीक है. बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अगर आप बन रहे हो ना, तो आप कुछ ज्ञान शेयर कर रहे हो, नॉलेज शेयर कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज उसके हाथ में बुक है, कुछ पढ़ के कुछ नॉलेज अपनी शेयर कर रहे हो, ठीक है. एंड हो सकता है यू गाइज आर ऑल्सो क्वाइट शाय, बट आप बन जाओगे पब्लिक फिगर, आई फील. वैसे आप थोड़े शाय टाइप के हो, इंट्रोवर्ट टाइप के हो, यू नॉट रियली ज़रा अटेंशन सीकर वाली पर्सनालिटी नहीं है आपकी, थोड़ी इंट्रोवर्ट अपने आप में चुपचाप शाय टाइप की है, बट वो पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा, यस डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स. समवेयर वहाँ पे आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हो. तो मुझे लगता है कि दूसरे के ओपिनियंस पर ध्यान ना देकर और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस पर ध्यान ना देकर अगर आप अपने ऊपर ध्यान दें, तभी आपको कभी भी वो टीम स्टडी नहीं सूट करेगा. उससे अच्छा है कि आप अपने बंद कमरे में अगर अपने हिसाब से पढ़ें, अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से करें अपना काम, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा. कोई डिसीजन भी लेना है तो रादर दैन गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल, बल्कि लोग आपसे ज़रूर एडवाइस मांगने आएंगे, क्योंकि आपके एडवाइजेस आर क्वाइट ऑन पॉइंट, ठीक है, बहुत सही एडवाइस देते हो आप. लेकिन आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से एडवाइस लो, आप अपनी बेस्ट जजमेंट फॉलो करो, क्योंकि आपकी काफ़ी सही जाती है. आई ऑल्सो से दैट कि आप में वो नज़र है टू स्कैन थ्रू थिंग्स, स्कैन थ्रू पीपल ऑल्सो एंड स्कैन थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, कि आपको पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है. बट ज़रूरी है कि आप ऊपर ऊपर की चमक से इन्फ्लुएंस ना होकर थोड़ी चीज़ों की गहराई में जाएं. ऑल्सो स्टडी थिंग्स, ठीक है, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी आपको चीज़ करनी है, उसके बारे में नॉलेज गेन करो, पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर डिसाइड करो. कि वो पढ़ने के प्रोसेस में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इस चीज़ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो उसमें आपका एक तो इंट्यूशन भी आ गई, बट आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल रीजनिंग भी मिल गई कि मुझे इसके लिए क्यों नहीं जाना, ठीक है. यस. एंड समवेयर आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हो जो रात को ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, लाइक रात को पढ़ते हैं या रात को आपके वर्किंग रहती है. जैसे मैं भी रात को वीडियो बना रही हूँ, ठीक है. सो रात में आपका काम ज़्यादा होता है, रात को आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम फॉर मैनी ऑफ यू. एंड क्योंकि हो सकता है आपका मून एनर्जी से आपका कुछ अच्छा कनेक्शन है, मून एनर्जी आपको एक्साइट कर देती है और फ्रेश कर देती है, या दैट हैपन्स. यू हैव अ मून पर्सनैलिटी, मून ड्रिवन हो आप, तो आप में से काफ़ी लोग कैन इवन वर्क विद मून साइकिल्स, ठीक है, कि जैसे न्यू मून आया तो यू कैन गो फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है. एंड फुल मून पे अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा. बढ़ते हुए में वैक्सिंग में अपना काम शुरू करो, आगे लेकर जाओ, ठीक है. वेनिंग में उसको एंडिंग पे ध्यान दो, लाइक दैट. सो या दैट इज़ हाउ यू कैन वर्क विद मून साइकिल्स. एंड उसके हिसाब से आपके मूड स्विंग्स भी थोड़ा रहते होंगे, मूड स्विंग्स रहते हैं, इसलिए आपको बोला चल रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को आई फील यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ. बहुत ज़रूरी है आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए. और हो सकता है आपका काम भी ऐसा हो जिसमें आपका ज़्यादा लोगों से लाइक यू हैव योर ओन पर्सनल स्पेस, आपका अपना पर्सनल स्पेस है टू वर्क. आपको बहुत ज़्यादा लोगों से आप एकदम ऐसे क्राउडेड नहीं हो कि आप जैसे रात को बैठ के भी अपना काम कर सकते हो, ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी. या फिर इंटरनेशनल वर्क करते हो कि घर बैठे हो और दूसरे लोगों से बात करते हो, बट थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम टाइप का थोड़ा सा एनर्जी है. पर बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई है यार, शी इज सो कंफर्टेबल. क्वेश्चंस. या तो आपका ऑफिस ऐसा होगा जो बहुत कंफर्टेबल होगा, या आपका घर से काम ज़्यादा होगा, वर्क फ्रॉम होम एनर्जी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल अपने बेड पे बैठ के आराम से काम कर रहे हो, जैसे क्वेश्चंस लगा के एकदम वेरी कंफर्टेबल एनर्जी. यस.
वेरी नाइस. एंड ऑल्सो आई फील दैट कि काफ़ी लोगों को हो सकता है पता ही नहीं हो कि आप काम करते क्या हो, बिकॉज इट्स लाइक अंडर द वेल. आप बताते भी नहीं हो और लोगों को समझ भी नहीं आती है मोस्टली. यस. एंड आपका काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है. और आपको ये बोला भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बुक लिख रहे हो या कुछ आपका पेपर वर्क रहता है तो उस वर्क को अपना संभाल के ज़रूर रखो. ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने काम को सब प्रिजर्व करके रखो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. यस, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट. लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस क्या है आपके लिए. वी हैव फ्लेक्सिबल, we have root, and we have letting go. Okay, so let go ये बता रहा है कि you need to learn to let go. I feel that कि ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है कि कुछ लोगों के साथ आपके कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस रह सकते हैं. जैसे कुछ लोगों ने आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल लिया आपके करियर में, या थोड़ा मिसलीड कर लिया, या सही नहीं हुआ आपके साथ. तो उन चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके दिमाग के साथ खेल जाएंगी चीज़ें. ठीक है, जो आपको बेनिफिट नहीं कर रही हैं, जिनसे आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, दिमाग से भी यू नीड टू लेट गो एंड मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स. ठीक है, क्योंकि फिर वो अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना तो आपका दिमाग क्लटर हो जाएगा, फिर क्लियरली दिखाई नहीं देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड देन वी हैव फ्लेक्सिबल से मुझे लग रहा है कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद योर करियर. से मुझे कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वाटर लाइक एनर्जी. वाटर क्या होता है कि कहीं से भी कैसे भी ऐसे करके निकल जाता है. तो थोड़ा आपका करियर का रास्ता थोड़ा वेवी हो सकता है. ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है. मुझे ऐसे अप्स एंड डाउन्स नहीं दिख रहे, बट ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको अपने आप में थोड़े चेंजेस लाने पड़े. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. आई स्ट्रांगली फील कि आप लोगों के लिए योगा करना, डांस करना इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, योगा प्रैक्टिस एंड डांस प्रैक्टिस, क्योंकि वो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी, एक खुलापन लाएगी टू अडेप्ट टू चेंजेस. आई फील चेंजेस काफ़ी आएंगे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मून एनर्जी है. जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं, तो उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करना ज़रूरी है. चेंजेस ज़रूरी नहीं है बैड हो. अगर आप अडेप्ट ना कर पाएँ तो वो आपके लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अडेप्ट कर गए तो वही चेंजेस आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे. कि एक तो होता है, एक इंसान होता है एक ही पैटर्न में काम करता है, लेकिन एक इंसान होता है जिसको अपना थोड़ा पैटर्न्स में चेंज रखना पड़ता है. ठीक है, काम को आगे बढ़ाने के लिए. तो आपका वैसा एनर्जी, सो यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है, एंड ये तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ओके, बट या, और इस मतलब कि वो योगा ही कर रहा है. ठीक है, तो योगा, स्ट्रेचिंग, योगा आप नहीं भी कर सकते तो दिन में 5 मिनट आप बस स्ट्रेचिंग कर लो. मैं कहती हूँ बैठे बैठे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो. ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा. हो सकता है हमें से काफ़ी लोग लिटरली घर बेड पे बैठ के काम करते हो, तो बेड पे बैठ के अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, बैक प्रॉब्लम हो सकता है. तो थोड़ा सा यू नीड टू फोकस ऑन दैट स्ट्रेचिंग एंड पॉस्चर, एंड या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आई ऑल्सो सी बटरफ्लाइज, अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. आप में से काफ़ी लोग बटरफ्लाइज देख रहे हो सकते हैं. ठीक है, और इसमें ये मैसेज है कि बटरफ्लाइज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन अगेन वो ये कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. फ्लेक्सिबल भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यू हैव टू कीप मूविंग अहेड एंड अडेप्ट टू चेंजेस रादर दैन कि आप स्टक हो जाओ एक चीज़ को लेकर. ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये स्टक एनर्जी कहाँ से आ रही है, रूट से. आई फील दैट कि आप ना बहुत डीप इंसान हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आइसबर्ग काइंड ऑफ एनर्जी, कि लोगों को सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आता है, बट उनको ये नहीं दिखता कि अंदर से इंसान कितना डीप है, और वो आपकी डेप्थ ज़्यादा लोगों को नज़र आ ही नहीं पाती है. ऑलमोस्ट लाइक दिस डिसेप्टिव एनर्जी दैट यू शो, कि सामने से तो आप बहुत चिल टाइप के दिखते हो, बट अंदर से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो. ठीक है, हाँ. तो रूट एक्चुअली ये मैसेज दे रहा है कई लोगों के लिए करियर में. ये मैसेज है कि फोकस ऑन बिल्डिंग योर रूट्स फर्स्ट. ठीक है, आई फील कि बिफोर यू कम अप, मुझे लगता है कि आपका थोड़ा
अंडरग्राउंड वर्क पता चलेगा, जैसे मैंने कहा ना कि पर्दे में आप पहले अपना काम कर रहे हो, फिर एकदम से यू विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। वो ग्राउंड के नीचे आपके रूट्स फैल रहे हैं, जब वो सॉलिड फैल जाएंगे फिर एकदम से आप पॉप अप हो जाओगे, ठीक है। एंड देन एवरीवन लाइक वाओ ये ग्रेट, ठीक है, आपका रिकग्निशन होगा। तो वो एनर्जी है। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है विद द रूट कि यू शुड स्टिक टू योर रूट्स, ट्रेडिशंस, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल करियर पाथ फॉलो करो, ठीक है, या फिर आपका फैमिली में कोई ट्रेडिशन है किसी करियर का। कई लोगों के लिए फैमिली बिजनेस हो सकता है, कई लोगों के ऐसे तो पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है, पूरी फैमिली इंजीनियर्स की है या कुछ ऐसे है, ठीक है। तो वही प्रथा आप आगे लेकर जा रहे हो और उसी को आगे फॉलो कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, बट उसमें आप अलग से अपना कुछ अच्छा भी करोगे। बट रूट में ये भी दिखा रहा है कि समथिंग करियर में कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके अंदर से बहुत नेचुरली आता है, जैसे आप लिटरली जन्म से सीख कर आए हैं, ठीक है। आप बचपन में ही, क्योंकि जैसे कई लोग हैं घर में जैसे अब डॉक्टर्स हैं सब, तो वही बातें हो रही हैं, तो वो बचपन से ही उसने वो चीज़ सीखी और वो उसने वही परस्यू कर लिया, क्योंकि उसने अपने आसपास से इतना ज्ञान ले लिया पहले ही कि वो ऑलरेडी उसका रूट बिल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, बचपन में आई यूज टू देयर वर दिस एस्ट्रोलॉजी की बातें फ्रॉम माई मदर एंड दैट माहौल। फिर वो सीखते वो नेचुरली वो नॉलेज डेवलप हो गई कि सीखने के लिए इतना कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो नॉलेज ऑलरेडी आ गई और फिर उसको आगे परस्यू किया, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट एनर्जी, ठीक है। या तो फैमिली से सीख लिए या फिर नहीं सीखे तो थोड़ा टाइम लगा टू बिल्ड दैट रूट फर्स्ट, ठीक है, अपने आप में। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके फैमिली के या आपके फैमिली में या घर में आपको किसी की सपोर्ट रहेगी, किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी यू सी देयर इज दिस गर्ल एंड देयर इज दिस मैन ओवर हर, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो एक उसको अम्ब्रेला दे रहा है, उसको छत्र छाया दे रहा है। तो यू डू हैव अ गाइड ओवर यू, आपके पास गाइड है कोई अपने करियर के लिए, ठीक है। एंड यू शुड लिसन टू दैट गाइड, ठीक है। नाउ लेट्स से कि व्हेन, कब मिलेगी आपको सक्सेस। सो वी हैव एम्प्रेस, लवर्स, कार्डिनल मून एंड न्यू मून इन लियो, ओके, ऑलराइट। सो एम्प्रेस एंड लवर्स ऑलमोस्ट गिव्स मी द वाइब कि कई लोगों के लिए तो इट कुड बी लाइक मैरिज के बाद आपका सक्सेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मैरिज और फॉर सम ऑफ यू आई कैन इवन सेंस लाइक एम्प्रेस से मदर भी आ रही है, मदरहुड, यस, मदरहुड और योर मदर, ठीक है। आपकी मदर से आपको सक्सेस मिलेगी। आपको हो सकता है ये जो आपको छत्र छाया दे रहा है आपकी मदर हो, ठीक है, मदर और सम मदरली फिगर इन योर लाइफ, कोई मदरली फिगर भी हो सकती है, ठीक है। एंड या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं आपके विद द लवर्स, ठीक है, और समवन who you really connect with, who is a female figure maybe, ठीक है। अगर आपका देखो पार्टनर है तो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, या डजंट मैटर, बट अगर कोई और रिलेशन है तो अ फीमेल फिगर आई फील, ठीक है, फीमेल फिगर फॉर मेनी ऑफ यू, यस। बट समवन जिससे आपका मतलब उसके साथ कनेक्शन होने पर या उसकी बात मानोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड विद लवर्स एंड एम्प्रेस आई ऑल्सो सी दैट कि एनर्जी में ना बहुत एक इज अ वेरी हारमोनियस एनर्जी। सो आई फील दैट जब आप अपने आप में थोड़ा हारमोनी में आएंगे ना, अपने आप में थोड़ा हारमोनी में आएंगे तो सक्सेस आएगी। आई स्ट्रांगली फील कि आपको योगा करना चाहिए फॉर योर बैलेंसिंग, बिकॉज you have very powerful energy, and be bold and make the first move. आपको वो फर्स्ट मूव मेक करना पड़ेगा, आपको वो फर्स्ट स्टेप खुद लेना पड़ेगा बोल्ड होकर फॉर करियर सक्सेस, ठीक है। और वो फर्स्ट मूव आप कैसे लोगे? विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कि आप अपने बारे में जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एकदम, ठीक है,
टू मेक द फर्स्ट मूव. एंड आई फील वो कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको मैरिज के बाद आए या मदरहुड के बाद आए, या आई लाइक आई सेड कि उस कनेक्शन से आए, जो मदरली कनेक्शन है या जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कनेक्शन है वो आपको वो कॉन्फिडेंस दे सकती हैं. या फिर आई ऑल्सो फील कि लाइक आई सेड कि कहीं ना कहीं थोड़ा योगा करने से, आपकी बैलेंसिंग से आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा एंड देन यू विल गेट क्लोजर टू सक्सेस. अगर मैं वाइब की बात करूँ तो आई वुडंट से कि ये बहुत क्विक एनर्जी है, क्योंकि मुझे ये डेफिनेटली दिख रहा है कि कुछ टाइम आपका लगेगा इन डेवलपिंग द रूट ऑफ थिंग्स, उसका रूट डेवलप करने के लिए. बट अगर आपका ऐसा है कि आप कुछ अपना फैमिली का ही ट्रेडिशन आगे लेकर जा रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने बचपन से ही उसकी शुरुआत हो गई. फॉर मैनी ऑफ यू दैट इज़ द केस. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आई फील दैट कि थोड़ा टाइम लगेगा इन बिल्डिंग दैट रूट. और उस रूट को बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने करियर पर काम कर रहे हो, बट इट्स ऑल्सो सेल्फ वर्क. अपने आप, मतलब अपने आप पे काम करना भी, लाइक आई सेड स्ट्रेचिंग एंड एनर्जी बैलेंसिंग. ऑलराइट, यस, एंड लेटिंग गो. यस, नाउ लेट्स से कि क्योंकि कई बार हम सब कुछ कर रहे होते हैं, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, बट फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते. वो रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारी एनर्जी में कुछ नॉट्स होते हैं. वो नॉट्स खोलना ज़रूरी है फॉर रिजल्ट्स टू फ्लो. अब वो नॉट्स योगा, एनर्जी बैलेंसिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे हीलिंग होती है, या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों से वो नॉट्स खुलती हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 3 career messages, career success. Okay, so you guys also have Sun, Pisces नहीं, 12th house, and Scorpio. Wow, Scorpio and 12th house. Sun and Scorpio in 12th house. Wow. Definitely shows very मिस्टिक एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा. ठीक है. आई फील दैट यू गाइज, आप में से काफ़ी लोग को गेट इन टू लाइक रिसर्च वर्क और डीप स्टडी, वेरी लाइक PhD. मैंने बोला ही था काफ़ी लोगों के लिए गाइज PhD पीपल. ठीक है. या डॉक्टर्स तो बहुत हैं इस पाइल में. डॉक्टर्स या रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और हीलिंग. येस, अकल्ट भी. येस. एंड या फिर MNC टाइप का सिचुएशन भी है यहाँ पर. येस. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग आर वेरी, यू गाइज आर नेचुरल, मतलब आप कुछ, आई फील कि आप में जो नॉलेज है ना, वो ऐसी नॉलेज है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है. या तो टॉपिक ऐसा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, या जो डेप्थ ऑफ इट है वो नॉर्मल लोगों को नहीं होती है. आपके पास ज़्यादा है, वेरी वेरी डीप. एंड करियर में आई फील दैट, देखो 12th हाउस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी कई बारी येस दिखाती है कि कुछ लोगों से आपको बच के रहना है, बिकॉज देर कुड बी पीपल, क्योंकि स्कॉर्पियो थोड़ा सा उस टाइप का हो जाता है ना, थोड़ा डिसेप्टिव टाइप का. तो देर कुड बी पीपल जो आपको थोड़ा लोअर डाउन या पुल डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं. शायद इसीलिए आप के लिए बोल जा रहा है कि आप अपनी सुनो, दूसरों की मत सुनो. ज़रूरी नहीं है वो आपके वेल विशर्स हैं. आपके वेल विशर जो हैं आपकी फैमिली में हैं, आपके रूट्स, आप बचपन से जिनके साथ हो ना, जिनके साथ यू फील सिक्योर, उनके साथ रहो. करियर में भी आई फील दैट कि आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है. आपके लिए सिक्योरिटी, सेफ फील करना बहुत मैटर करता है. शायद इसलिए आप में से काफ़ी लोग विल बी वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज यू फील सेफ एट होम. ठीक है. और आप में से काफ़ी लोग अपना करियर के काफ़ी बड़े फाउंडेशन अपने घर बैठ कर ही बनाओगे. ठीक है. अब पढ़ाई भी करते हैं तो अपने घर पे बैठ कर करते हैं, अपने एक सेफ जोन में बैठ के करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी, बिकॉज यू फील सेफ, यू फील कॉन्फिडेंट इन दैट स्पेस. ठीक है. बट मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा मुश्किल से आता है आपको. ठीक है. क्योंकि आप थोड़े इंट्रोवर्टेड या शाय टाइप के हो. बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू अपनी नॉलेज में विश्वास रखो. आई फील वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा
इग्नाइट होगा, ठीक है। एंड स्पेंड टाइम विद पीपल जिनसे आपको बूस्ट आता है, ठीक है, रादर देन दोज पीपल जिनसे आपको दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। हाँ, सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय।